जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो कवियों और लेखकों का आज़ादी के में क्या योगदान रहा है और जो हमारी पत्रकारिता रही है, बहुत विशुद्ध पत्रकारिता थी और हमारे पत्रकारिता लेखक और कवियों के वजह से ही हमें देश की आज़ादी मिली। और जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, ये सब की वजह से आज़ादी मिली, तो एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, राजगुरु, अनेक थे। और अनेक जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम भी नहीं है, जो कि मतलब इन स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करते थे छुप छुप के। और बहुत लोगों ने आज़ादी मिली है। आज़ादी एक व्यक्ति विशेष के वजह से नहीं मिली है। आज़ादी हमें अनेक सैकड़ों भारतीयों की वजह से मिली है और उनका सभी का योगदान है। लेकिन ये विडंबना रहती है कि एक व्यक्ति को हाईलाइटेड कर दिया जाता है और जो अनेक व्यक्तियों उन्होंने जो भी ने रोटी भी खिलाई है स्वतंत्रता सेनानियों को, तो उनकी वजह से भी आज़ादी मिली है। और लेखक और कवि का योगदान क्यों बोले? जिन्होंने नवयुवकों को आज़ादी की लड़ाई में कूदने की प्रेरणा की। अगर गांधी जी अपना आंदोलन लेके चलते थे तो उनके पीछे हजारों जत्था चलता था, तो उनके योगदान का क्यों नहीं जिक्र होता है? सिर्फ गांधी जी के योगदान का क्यों जिक्र होता है? ये समझ से परे है। जो जत्थे गांधी जी लेके चलते थे तो उनके साथ सैकड़ों लोग जत्थे भी चलते थे, तो उनका भी तो योगदान हुआ आज़ादी के लिए। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखा। यही हमारी विडंबना है और यही कारण था कि जो एक पार्टी का ने जो देश को मतलब आज़ादी के बाद भी खंगाल के रख दिया, निचोड़ के रख दिया। और जो आज़ादी का सपना हमारे सेनानियों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस आज़ादी को इन्होंने मिट्टिया में लेट मिल दिया। इससे अच्छा तो ब्रिटिश शासन था, कम से कम तो उन्होंने तो विकास किया था। लेकिन आपने 70 साल में कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने रेलवे लाइन बिछाई? उन्होंने तो 1853 में मुंबई से थाने से पहली रेलवे लाइन बिछाई। आपने कितनी आज मतलब चीज़ें की। उनका हावड़ा ब्रिज आज भी नहीं टूटता है, लेकिन आपकी बनाए हुए चीज़ें विखंडित हो गई है। तो ये चीज़ नहीं होती है। तो अगर गांधी जी साथ चले थे तो उनके साथ जो सैकड़ों लोग चले थे, उनका भी आज़ादी में बराबर योगदान है। यही मेरा मुद्दा है। और आज मैं अपने दादाजी स्वर्गीय कांतानाथ पांडे कवि चोच है, जिनको ने बहुत रचनावली बुक लिखी थी, और उन्हीं की कुछ कविताओं का जिक्र करूंगा। और उन्होंने अपनी कविता में आज़ादी के उन सेनानियों को समर्पित भी किया था। और उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही कुठारघात किया था लोगों पे और लोगों को प्रेरित भी किया था। उनकी बहुत कवि है, मतलब बहुत कवि उन्होंने देश के लिए भी की थी। हम उस कविता को जिक्र करेंगे कि उन्होंने क्या क्या मतलब कविता द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा नेताओं पे भी तुच्छाघात किया और बहुत किया। उनकी एक ही ऐसी कविता था, देखो ये खटमल आता घनघोर प्रबल, लेखो चूस खून सकल जो है तीव्र तरल, खा खा कर लड्डू मगदल, पीकर सरबस अनार, ये तो मुष्टिका प्रहार करो बिना कुछ विचार, डर में ध्रुव धैर्य करो धार, ताको उसे इस प्रकार जैसे चूहे का बिलार, जग में हो जय जयकार, अथवा दूम दाव दाव सर पर घर शीस पाव, छोड़ो ये खाटटाव, छोड़ो अरे छोड़ो गांव, लो ना फिर इसका नाम, करो इसे नमस्कार, लगे नहीं इसका तार, ये है बड़ा पाजी यार, लेते हैं खून निसार ताकत इनकी आसार, जल्दी करो स्टार्ट कार, भागो फिर एक बार। मतलब ये कविता उन नेताओं पे की थी जो कि मतलब देश को खोखला कर रहे हैं। और देश को खोखला करते हुए मतलब देश को बहुत ही ज़्यादा वो मतलब देश को खोखला ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मतलब खुल जा रहे। खटमल से कम वो नहीं नेता है जो देश की संपत्ति को लूट लेते हैं और देश की संपत्ति मतलब वो अपना ये चीज़ करते हैं कि वो उनका देश को जागीर समझ लेते हैं और देश को लूटना ही उनका एक मकसद हो जाता है।
और उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो उन्होंने लिखी थी, मिला मिलाकर पानी निर्मल दूध बेचता था सरदार। जो मतलब घोटाला होता है और जो ये चीज़ होता है, ज्ञान ना था किसी मुझसे का यह धोखा मैं व्यवहार, ओ मिलाकर भैंस दूध में आरा रोट अनंत अपार, बेच बेच कर उधर दरी का करता रहता विस्तार, अक्सर पाकर कभी मलाई खुद सारी खा जाता था और गरम जल मिला दूध में उसको खूब पिलाता था। अहो अहिरो ने जब से की शुद्ध दूध की बर्बादी, अश्वारोहण छोड़ दश लगाया है लादने लादी, इसके मारे नवयुवकों के चेहरे पर नहीं हो रही है लाली, पिकर इसका दूध सभी जी भर देते इसको गाली, ना चूना घाटी के बालक जो करते संध्यावदन, हुश पुष्ट हैं घर में अपने गायों का करते पालन। था एक समय संध्या का जब कुछ बाकी था सूर्य किरण, अहिरोनों में थी कूट रही कुछ ग्वाल बाल दुल्हान। मैं अमानिशा की सुशोभित यद्यपि था बस अलकारता, पर आंखों उसकी बड़ी थी नील गोल गोल पंडब्बा थी, आंखों में उसके काजल था गालों पर गोदना की काई, दांतों पर मिस्सी की रेखा उर में भरती थी ठंडाई। मोटर को पीपी की ध्वनि से कान दुखाने वाला कौन, नित सवेरे इसी राह में ये जाने वाला कौन, खबर आ गई छिड़ी लड़ाई यह बतलाने वाला कौन, यह कागज का बोझा लेकर ये चिल्लाने वाला कौन, बोतल में यह दूध बंद कर नीर पिलाने वाला कौन, स्कूली लड़कों का दुर्बल देह बनाने वाला कौन, घी में चर्बी मिला दबाकर रोग बढ़ाने वाला कौन, आह गरीबी से हमको है और सताने वाला कौन, शुद्ध दूध के बिना देश के बच्चे कितने दुर्बल नाथ, नई जवानी में बुढ़ों से कितने बड़े शर्म की बात। हाँ इसी भांति में भाव मग्न जब थक आया मुझे अधीर, धीरे में बोला युवती से यह कामातुर कपित शरीर, गालन लाली के सेब कंधारी बाय अनार का, अम्मा के फाकमतिया अखिया मुहावा रसदार बहार भरा, हमारे संग आवा भाग चला अब हमसे तू नाता जोड़ा, हम आपन मेहरारू छोड़ी तू आपन मेन सूद छोड़ा। यह कहकर मुझसे बड़ा समय इसी सती सीने के आगे, जागा इसके करके मूसर उस मुसर के जोहर जागे, झगड़ू अहिर की लड़की थी विपत्ति सी पोती प्याली सी, मूसे पर मसर तान उठी दोहरी बंदूक दुबाली सी, कहाँ कड़क दे यह मूसर या छोड़ेगा सैतानी, बोला मुझसे माफ़ कर दो अब तुम्हें कहूँगा पर नानी, जब सुनते से चूना घाटे वाले लड़की ऐसी बात, आकर मुँह से जैसों के थे सब स्वयं समाजा लेते लात। तो ये कविता उन पे थी कि जो कि मतलब घपाला करते हैं, घोटाला करते हैं, दूध मतलब हर चीज़ मिलावट है, मिलावट पर उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी कविता के माध्यम से बहुत बड़ा घात किया था और लोगों को आईना दिखाया था कि आज हम मिलावट के युग में जी रहे हैं। हर जगह आप देखिए भ्रष्टाचारी है, मिलावटी है और कहीं भी आप देख सकते नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे वो दूध में हो मिलावट, चाहे खान पान में मिलावट हो, चाहे सब में मिलावट हो, हर चीज़ में आप मिलावट ही देते हैं और हम मिलावट में ही जी रहे हैं। तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? और जब नेता ही मिलावट के होंगे तो देश कैसा शुद्ध होगा? देश नहीं शुद्ध हो सकता जब नेता देश के मिलावट के नहीं होंगे। कुछ नेता को छोड़ दिया जाए तो सभी नेता मिलावट ही की खान है। दूध में तो वो पानी बेचता है तो ये जग जाहिर होता है और वो शान से कहता है कि हमें पोसाता नहीं है, हम इसलिए दूध में मिला रहे हैं पानी। लेकिन हमारे नेता कहाँ? ये कितनी मिलावट कम करेंगे देश को कब तक खंगालते रहेंगे और बेचारी जनता हाहाकार करती रहेगी। और एक माननीय मोदी जी और योगी जी के ईमानदार होने से सब कोई ईमानदार नहीं हो सकता, उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी में भी बहुत मिलावट है। और यही हमारा मकसद है कि आज हमारी जो राजनीति है मिलावट पे ही टिकी है। दूध में जो मिलावट होती है, खान पान में मिलावट होती है, वो तो जग जाहिर है, लेकिन हमारी जो मिलावट राजनीति में है, अगर वो मिलावट ख़त्म हो जाए तो ये दूध और ये सब की भी मिलावट ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा ये वीडियो ही मिलावट पर है। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दे, ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको हमेशा मिलती रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और अब मैं मुद्दे पर आऊँगा कि हम जल्द ही संस्था का एक मतलब हम प्रोग्राम करेंगे, और जो हमारी विकास की यात्रा होगी, और जो नरेंद्र मोदी ने काशी के लिए सपना देखा और जो विकास की यात्रा लिखी है, उसी पे हमारी संस्था भी उनको सपोर्ट करती है, और हमारी संस्था उसी को सपोर्ट करेगी जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी। और जिस पार्टी ने अच्छा कार्य किया, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, अगर वो अच्छा कार्य करके दिखाएंगे तो हमारी संस्था जरूर सपोर्ट करेगी। और संस्था को उसी को सपोर्ट करना चाहिए जो पार्टी सच में देश हित के लिए सोचती है, देश के लिए आगे बढ़ती है और देश के लिए कार्य करती है। और हम भी उसी के लिए कार्य करेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे जो देश के लिए कार्य करेंगे, देश हित के लिए कार्य करेंगे। और हम जो मिलावट पे हमारे दादाजी ने कविता लिखी थी और जो नेता पे लिखी थी, वो बहुत सही चरितार्थ होती है, और उन्होंने बहुत सही बातें कही थी कि आज देश को मिलावट की ज़रूरत नहीं है, देश को सच्चाई और प्योरिटी की ज़रूरत है। अगर देश में प्योरिटी रहेगी तभी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और संस्था भी हमारी अभी हमने मोहित शुक्ला जी को मतलब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, और हम अपेक्षा करते हैं कि मोहित शुक्ला बहुत अच्छा कार्य करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और संस्था को एक ऊंचाई और एक नया आयाम देंगे। और मोहित शुक्ला को प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत बहुत बधाई और हमारी कामना है। और जल्दी हम एक इंटरव्यू मोहित शुक्ला का भी लेंगे, और जिस पे उन्होंने विज़न बताएंगे कि वो संस्था हम आगे चल के क्या कार्य करेगी। और जल्दी ही हम अभी कोरोना का जो तीसरी लहर आ रही है, जो दस्तक कोरोना का फिर से होने का हो रहा है, तो हमारी सभी देशवासियों से अपील है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ज़रूर पालन करें, क्योंकि ये जो अगर लहर हो रही है जो कि दक्षिण अफ्रीका से बढ़कर धीरे धीरे सारे पांव पसार रही है। और आपको याद होगा पहली दस्तक इसने कोरोना की अक्टूबर ही में दी थी, और फिर तांडव खेला था उसने मार्च और अप्रैल में भी। तो अभी भी देश के हमें सभी नेताओं से अपील है कि चुनाव अगर उनको रद्द करना पड़े, यूपी का, उत्तराखंड का, तो पंजाब का, तो चुनाव रद्द कर दें प्लीज़। जनता से ना खेला जाए, जनता के मतलब जज्बातों से और जनता की रोजगार से ना खेला जाए। लॉकडाउन अगर करना पड़े तो ज़रूर करें, लेकिन चुनाव ना कराएं, ये अपील है। क्योंकि चुनाव बाद में भी हो सकते हैं, 5-6 महीने बाद, लेकिन मनुष्य की जान की कीमत बहुत बड़ी है, और सबसे बात हमारा देश पीछे चला जाता है। तो चुनाव आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, चुनाव को टाला भी जा सकता है। और मेरी सभी देशवासियों और काशीवासियों से अपील है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ज़रूर अपनाएं और अपना पालन करें, और भीड़ भाड़ में ना करें, और इधर उधर थूके ना, क्योंकि अभी भी निरंतर थूकना जारी है, और सरकार को भी इस पे पाबंदी देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि लोग मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उन पे फाइन लगाएं, और जो लोग ऐसे थूकते हैं उन पे भी ज़रूर फाइन लगाएं, तभी स्थिति संयम होगी। और जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो हाहाकार मचाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा रहेगा। और समय निकल जाता है, समय रहते नहीं चेता तो कुछ भी नहीं किया। तो हमारी सभी से अपील है और हमारी सरकार से भी अपील है, जल्दी से जल्दी एक नीति के तहत कार्य करें जिससे स्थिति भयानक और विस्फोट ना होने पाए और आपको पछताना पड़े। और यही इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी आप इस पे अपना ध्यान दें, क्योंकि चुनाव ज़रूरी है, चुनाव ज़रूरी है, ज़रूर है, लेकिन चुनाव को टाला जा सकता है। अगर 1 साल बाद भी चुनाव कराना पड़े तो आप चुनाव कराएं, इतना हाहाकार मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले लोगों की सुरक्षा देखना है, और इसमें कोरोना काल आ जाने से एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास बहुत अफेक्टेड होता है और उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। तो हमें इस बात पे और ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। और मेरी लोगों से प्रार्थना है कि आप सरकार की मुसीबत ना बढ़ाएं, सरकार का साथ दें। और आपकी लापरवाही सरकार की मुसीबत बना देती है, और फिर आप सरकार को गाली देते हैं और सरकार की आलोचना कह बैठते हैं। लेकिन आप अपना भी तो देखें, अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और उनको भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नियम पालन नहीं करना चाह रहे हैं। और लेकिन अभी जल्दी से जल्दी आपको इस और पे जोर देना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति भयानक हो सकती है। हमारे पे है कि हम स्थिति को कैसे कंट्रोल करें। अगर हम स्थिति को कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत ही भयानक हो जाएगी।
और मैं एक अपनी दादाजी की बहुत अच्छी दादाजी की एक और कविता कहना चाहूँगा जो उन्होंने बहुत ही अच्छी ढंग से लिखी है और लोगों को समझाने की कोशिश की है। और आज उनके कविताओं को आज अगर वो कविता बहुत मतलब कविता उनकी छपी होती काव्य ग्रंथ, तो आज वो बहुत बड़े कवि होते, मैथिली शरण गुप्त और हरिओद के तरह होते। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने कविता लिखी थी और उन्होंने जो चालीसा लिखी थी श्री कृष्ण के पे थोड़ा सा किया था। भाई डियर कृष्ण, तुम मुझे टाइम बड़ा है कम, मिलना है जो आपको तो डिले मत कीजिए। चोंच कभी जाना अभी कॉलेज है जल्द मुझे, टॉक का भला है पोस्टमैन कर दीजिए। लेट होगा फल अटेंडेंट नाथ मेरी होगी, सेंस रखते हैं हैंस प्रेम से पीजिए। 10:30 हो रहा है मेक हेस्ट, आइए तुरंत शेक हैंड कर लीजिए। रथ चढ़े थे अश्व चढ़े थे गज चढ़े थे आप कृष्ण, चढ़ना मगर आप जरा पढ़िए। कहे कवि चोंच जैसे पुष्प विपामन चढ़े, किंतु जब यासी से आगे कुछ बढ़िए। खरगज नाधे चढ़े मीन पुत कार चढ़े, भक्त के सहाय के सभी हो जोड़ना देव, लेकर किराए की साइकिल चढ़िए। मतलब ये कवि मतलब श्री कृष्ण पे कहते और वो हास्य रस के कवि थे, तो उनकी कविता ऐसी ही होती थी जो कि आपके अंदर गुदगुदी भर दे। और जो आदमी टेंशन है, बहुत टेंशन आज का ज़माना है, आज का ज़माना भागदौड़ का है, तो उसको दूर कीजिए और टेंशन रहित रहिए, और जिससे उनका जीवन मतलब आप आदमी थोड़ा रिलैक्स फील करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उनकी कविता यही हास्य से होती थी। और अब हम आते हैं कि जो हमारा जो आज के युग की पराकाष्ठा है कि आज जो बहुत मतलब नेताओं का जो ये मनमानी रवैया हो रहा है, और जो देश मतलब अपनी सत्ता के इतने भूखे हो गए हैं कि वो देश को मतलब खंगालने पे तुले हैं, तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं और उसको ये चीज़ करते हैं कि हम देश को मतलब वो करें, मतलब उनकी मंसूबे को पानी फेरें, और हम मतलब अपने देश की आत्मनिर्भरता, देश की अखंडता को खंडित नहीं करेंगे, और इस देश की अखंडता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा, और हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।